हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं आज एक कहानी लेके आई हूँ। राजा विक्रमादित्य की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है और आप लोग ज़रूर सुनिएगा। पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उसकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवती और गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोला, मैं तो तेरे से भी सुंदर और गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तुम तो किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल रहे हो तो फिर चौबोली को पकड़कर लाओ, तब जानूं। राजा तो उसी वक्त चौबोली से प्रणय करने चल पड़ा। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवान थी। हर राजा उसे प्रण करने की इच्छा रखते थे, पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलाओ दे, उसे वह शादी करेगी और जो उसे बुलवा सके उसे कैद। अब तक कोई 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के सामने एक ढोल रखवा रखा था। जो कोई भी चौबोली से विवाह करने का प्रयास करना होता था, वह वहां आकर ढोल पर ढांके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी चौबोली के महल पर पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मार चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली ने संध्या समय ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे, वह रूप बदल सकते थे, और साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उसके साथ चौबोली के महल में रूप बदलकर छुप जाएं। राजा जाकर चौबोली के सामने बैठ गया, मगर चौबोली तो फिर कुछ बोले ऐसे बैठी रही जैसे जीवित न होकर कोई पत्थर की मूर्ति हो। पर राजा भी आखिर को राजा विक्रमादित्य था। वह चौबोली के पलंग से बोला, अरे पलंग, चौबोली तो बोलेगी ही नहीं, इसलिए तू ही कुछ सुना दे जिससे रात का कम से कम 1 पहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकार दीजिए, कम से कम 1 प्रहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा, राजा हुंकार देने लगा। एक राजा का तो एक साहूकार का बेटा, दोनों में तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते, साथ जाते, एक पल में भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की ही पत्नियां मैके जाकर बैठी हुई थीं। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटा, तेरी बहू तो मैके में बैठी है, जवान है, उसे ज़्यादा दिन वहाँ नहीं छोड़ना जा सकता है, इसलिए तुम जाओ और उसे वापस ले आओ। बेटा बोला, बापू आपका हुक्म सिर माथे पर। जवां कैसे, मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचा हुए कहा, बेटे तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल साथ ले जा। पर एक बात ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आव भगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चले दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से
वह मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिर करेंगे, यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचे। आदि आदि चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाता है। कोढ़ियों की कोढ़ मिट जाती है, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाता है। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर वह आदर सत्कार वैसे ही हो जैसे मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी नहीं हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत ही साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थी, विदेश से भी अपने व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले थे तो ही साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आते राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मान मनोहर व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी नहीं ही देखा था। दोनों 10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने तो मनोरथ किया था जो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका और कुंवर से बोला, आप चलो, मैं दर्शन करने आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी, चलो, दोनों साथ साथ दर्शन करेंगे। साहूकार का बेटा, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना शीश काट कर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले से जो धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता का क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाएंगे तो लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गया? ये सब सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की बहू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे शव पड़े थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाऊंगी, लोग क्या क्या कहेंगे। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। फिर देवी माँ ने प्रकट हो उनका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की बहू देवी से बोली, हे देवी, मैं छोड़ दो मुझे और मरने दो। इन दोनों का तो तुमने भक्षण कर लिया है, अब मेरा भी कर लो। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दें और दोनों के सिर उठे और उनके धड़ पर रख दें। अभी दोनों को पुनः जीवित कर देती हूँ। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथों से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर्ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार के बेटे का सिर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के बेटे के धड़ पर रख दिया था। तब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी है, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करें। वह जब किसकी पत्नी होगी? राजा बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाली की ही होगी, पत्नी होगी। वे सुनते ही बोली, चौंक कर गुस्से में भर कर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी
तो सिर वाली की ही होगी, सिर वाला धड़ में क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही हो वह सत्य है। बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली पहला बोल। और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंक मारकर बोली। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे पानी के मटके को बतलाया, हे मटके, एक प्रहर तो पलंग ने काट दी, तभी भी रात के 3 प्रहर बचे हैं। तू भी कोई बात बता ताकि कुछ तो समय कटे। मटका बोलने लगा और राजा फिर से हुंकार दे गया। मटका, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते, साथ। एक दिन उन्होंने अपने बचपन व नादानी में आपस में वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपने पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीतता और बात आई ही गई होगी। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात के समय बहू छम छम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा, साहूकार का बेटा, उसका पति, मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी। अपने पति की यह हालत देख बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात नाथ, क्या आप मेरे से नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हुई, या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वह पसंद नहीं है? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में मैं नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिसे ना निभा सका तो और ना तोड़ सकता हूँ। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, और ना ही वचन के बारे में मैं बताना आ रहा हूँ। ऐसा क्या वचन दिया है आपने, कृपया मुझे भी बताइए। यदि आपने कोई वचन दिया है तो पूरे भी करेंगे, मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को ना चाहते हुए भी बचपन में किए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूँगी और अपना धर्म भी बचा लूँगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा ले साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चल दी। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहने में लदी साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे में रोक दिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं जरूर कार्य में जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतार कर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है, पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आते ही नहीं, और आप भी तो सिपाहियों के साथ आएंगे। साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करके आ रही हूँ। वह पूरा करके आते ही आपको दिया हुआ वचन भी पूरा कर दूंगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं यह वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट कर माल ना मिला तो ना सही। साहूकारनी छत पर आपकी कुंवर के महल की सीढ़ियां चढ़ गईं। कुंवर पतंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मोड़ा, जगाया, जागो कुंवर शाह। कुंवर चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मल कर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस तरह अपनी रात्रि गए, तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है?
साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाते हुए आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते हुए बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो तो बालपन में नादानी रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे। हे औरत है तो जबान की पक्की है। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, यह हीरे मोती से भरा थाल रख लीजिए। ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। कहकर साहूकारनी अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगे, पहले ये बता कि तू गई कहाँ थी और ये हीरों भरा थाल तुझे किसने दिया? साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। सुनकर चोरों के मुंह से निकल, धन है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने उनकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इससे अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन मान लिया। उसका सारा धन लौटाते हुए उसके पास जो थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था वो भी उसे भेंट कर उसे सुरक्षित करके उसके घर पर पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, अपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं। अब बताइए इन मामलों में किसकी भलमनसाहत बड़ी है, चोरों की या कुंवर की? राजा बोला, यह तो साफ है कुंवर की भलमनसाहत ज़्यादा बड़ी है। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई है? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। जब साहूकारनी चोरों को दिए वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वह भी दे दिया। इसलिए चोरों की भलमनसाहत ज़्यादा बड़ी है। राजा बोला, चौबोली ने जो न्याय किया वह खरा है। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, दू जो बोल। और ढोली ने नगारे पर जोर से दो दे मारी, धें धें। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, हे खिड़की, 2 घड़ी रात को कट गई। अब तू ही कोई बात कह ताकि तीसरा पहर कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप हुंकार देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपने पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कुछ दूर रास्ते कटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ते पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुँचाए वो दूसरे का इंतज़ार करे। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई को खातिर में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और उसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो
वह वहाँ जाकर हमारी तारीफ के पूरे गांव में पुल बांधेगा, इसलिए उसकी खातिर में कोई कमी नहीं रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपनी जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपने ससुराल में मैके और नाई उसे देख अपनी पूंछ मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी हो साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज़्यादा रही कि जमाई की। जैसे जैसे नाई ने डायलॉग बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन गए, पर नाई को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। उसने तो अपना डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफ़ी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनोहार वाली बात पर गुस्सा करते हुए अपनी पत्नी को पीछे छोड़ नाई के साथ लेकर चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मॉडल का घर था। साहूकारनी ने अब रथ रोका और कुछ धन लेकर मार से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। माली अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में सप्लाई करती थी। अब माला फूल तोड़ कर लाती और साहूकारनी नित नए डिजाइन के गजरे, मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाते हुए दे देती थी। एक दिन राजा ने मालड़ से पूछा कि आजकल फूलों की ये इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने आता ही नहीं है। मालड़ ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करें? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता। साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर सख्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं था। सो राजा ने हुक्म दिया कि उसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हैं। मेरे ऊपर कृपा दृष्टि मत करिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 माह का समय दे दीजिए। राजा ने समय दे दिया, साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती रहती। कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाता तो समाचार भेजा जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आता देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बवाली पूछ नाई की खातिर ज़्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी। ऐसे कोई पत्नी को छोड़ जा सकता है। और दोनों ऐसे लेने वापस चले गए। तलाश करते करते वे दोनों भी उसी नगर पहुँचे। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया तो बुलाने आदमी भेजा। उसने तो ब्राह्मण के बेटे ने दोनों
में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याह आ गया है, तो उसने भी उसे अपने पत्नी के साथ जाने की इजाज़त दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर दूर तक फैली है। अब आप बताइए कि इस मामले में भलमनसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भलमनसाहत तो साहूकार के बेटे की। उसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्यों तू ऐसे ही न्याय कर प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत? भलमनसाहत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था, और उसे रानी बनाने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अड़ी रही। न्याय है ऐसी स्त्री, धन्य है। राजा बोले, हे चौबोली जी, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, तीजो बोल। और ढोली ने नंगारे पर जोर से धें धें कर 3 ठोक दी। इस तरह 3 पहर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह में बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे, और चौबोली भी पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई थी कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। फिर राजा ने चौबोली के हार को कहा कि हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथी पहर तू कहीं कहानी सुना, पूरा करवा दे। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहाँ चारों ने फिर सलाह हार कहानी सुनाने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। सो एक एक करके रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा है। चूँकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता है। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बीतने व नींद न आए इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को ले अपनी औजारों से तराश कर एक पुतली बना दिया। साथ ही उस पुतली के हाथों से चूड़ियाँ भी घट कर पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी की पहर देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरा पहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहनने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी, तो वह भी झट से उसे पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। और तीसरी पहर खत्म होते होते उसने गहने बना उसे पुतली को पहना दिए। अब चौथी पहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नज़र भी उस सुंदर कपड़े और गहने पर लकड़ी की पुतली पर पड़ी, तो उसे झट से उठाकर एक जगह रख दिया और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिया। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे कि एक कहे ये मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहे मेरी बनेगी।
पर मेरा हक है। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि यह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने इस पुतली में प्राण डालकर सुस्त्री बनाया है, तो वह उसी की स्त्री होगी। न इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क आवाज पर बोली, लानत है ऐसे न्याय में। राजा, ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, अतः वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाता है। इस तरह से वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियाँ उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया सही न्याय किया। बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली चौथो बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मार, धें धें। इस तरह चौबोली चारों पहर में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गया। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आज़ाद कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट दे दिया, उन्हें विदा कर दिया। खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। और आप लोग को ये कहानी कैसी लगी आदित्य विक्रमादित्य की, और बताइएगा कमेंट में। बाय बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों।